इस रेखा को जो पार करेगा वो प्रकृति देवी का हरण हो जाएगा। इसलिए उस रेखा को हमको उस मर्यादा में रहना और उसका कितना विस्तार करना है, तो व्यास को विस्तार को व्यास बोलते हैं। सुस्मित जी व्यास, तो व्यास कितना करना है, तो चंद्रमा राकेश तक पहुंचना है। राकेश जी सक्सेना। जब जो इतना करता है तब कृष्णकांत जैसा बेटा पैदा होता है। जब जिसके जीवन में कृष्णकांत जैसा बेटा होता है तब वो प्रमोद जैसा, प्रमोद माने खुशी, तब अंत में प्रमोद आता है। इस सृष्टि संकल्प को चंद्रमा तक विस्तार करना। चंद्रयान गया है, अभी हम राकेश जी के निकट पहुंचने वाले हैं तुम सभी लोग। अभी एक पिक्चर आने वाली, उसको शायद रोक लगा दी, ओ माई गॉड 2। हम भी देखते हैं, अच्छा लगता है। एक तो अंग्रेजों के आने के बाद जो हमसे हमारे पूरे सिस्टम में जो एक वो हो गया है, कम्युनिज्म भी उसी देर प्रेरित करता है, कंफ्यूजन। तुम्हारी जितनी श्रद्धा के केंद्र है ना, उसमें आपको भ्रमित कर देना। अरे ये गाय पशु है, ये क्या सांपों का, अंग्रेज बोलते थे सांपों को पालने वालों का देश है, खेल देखने, मदारी का खेल, सांप का खेल, पेड़ों की पूजा करने वाला, पत्थरों की पूजा करने, ऐसा देश। और वो टाई लगा लगा के बोलते थे, बड़े बड़े कैप लगाए, बड़े बड़े पदों पर थे। और हम भी उनकी नकल में बढ़ते बढ़ते हम भी अपनी सारी की सारी व्यवस्थाओं को शंका से देखने लगे। और उसी परंपरा में पले बड़े, फिर ये नाटक, नौटंकी, पिक्चर, अखबार, पत्रिका, ये सब छपे। वो इतना पढ़ा पढ़ा के हमको ही लगने लगा कि हमारा धर्म, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, ये तो सब दकियानूसी और गमारों का देश, इसलिए हम पिछड़ गए। पिक्चर में एक सीन आता है पहली वाली में, तो वो कहता है कि ये क्या है, इतना सारा दूध, अरे किसी गरीब को पिला देते। वो भगवान शंकर का वो पत्थर के ऊपर आपने चढ़ा दिया, अच्छा लगता है देखने में, बोलने में। लेकिन उन अभागों को मालूम नहीं कि एक गरीब को दूध पिलाने से वो तृप्त होता उतने समय के लिए। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, भूमि हमारी मां है। और ये पूरा ब्रह्मांड का वो मुख है पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड का जो हमारा अंतरिक्ष पूरा सिस्टम है, इसका मुख है पृथ्वी। मां भी है, उस प्रकृति का, सृष्टि का वो मुख है, इसकी उसकी तृप्ति चाहिए। सावन का महीना है, पूरे भारत पर बरसात, गीला बहता हुआ पानी है, लाखों में शिवलिंग की स्थापना है, मंदिर है। रामेश्वरम से लेकर केदारनाथ तक 120 करोड़ लोग हैं, करोड़ों जो पूजा करते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से इस समय दूध पीना हितकारक नहीं होता है, इसलिए हर घर से महिलाएं, पुरुष, व्यक्ति इस पूरे सावन के महीने में भगवान शंकर के ऊपर दूध चढ़ाते हैं। और थोड़ी विशेष पूजा करने वाले शहद, पंचामृत, शहद, शक्कर, घी, दही, बेलपत्र, धतूरा, आकड़ा,
हवन करते हैं जी, सब सिस्टम वो मूर्ख थे, उनके यहाँ तो 16वीं शताब्दी में शायद विज्ञान आया होगा, लेकिन हमने जब से इस प्रकृति ने आंखें खोली हैं दुनिया ने, तब से हम जानते थे और हमारे पुरखों ने हमें सिखाया था, पढ़ाया था। अब जी इतना करोड़ों लोग जब दूध, शहद, शक्कर, घी, दही जी शिवलिंग के ऊपर और बेलपत्र और विभिन्न प्रकार के धतूरे और फूल पत्र ये सब पानी में घुलकर धरती के अंदर समाता था, और जब ये होता था, ये सिस्टम बना हुआ था होता था, तब हमको यूरिया नहीं डालना पड़ता था धरती में, हमारे धरती का पोषण होता था। और जब धरती पेट भरकर तृप्त हो जाती थी, तब सारे वृक्षों से आच्छादित धरती, फिर समय पर बारिश होती थी, समय पर बादल बनते थे, समय पर साल, इसलिए किसान को परेशान नहीं होना पड़ता था, बाजार से यूरिया लाकर डालना नहीं पड़ता था, पानी विषाक्त नहीं होता था। अब इनका जी, आप लोग विज्ञान से संबंधित यहाँ बहुत अधिक लोग बैठे हैं, इसमें भी कुछ पढ़ने वाले छात्र, आप इसको सर्च कीजिए, बेलपत्री में कौन सा नाइट्रोजन है, क्या बड़ा फसल को जरूरत होती है, धतूरे में क्या है, अकौआ में क्या है, कनेर में क्या है, इन सारी चीजों से इन 4 महीनों में हमारी धरती मां तृप्त हो जाती थी, और आपको 8 महीने को पूर्ण क्षमता से अधिक, इसलिए हम एक बीज बोते थे तो ईश्वर नाम दिया है हमने, ईश्वर माने ऐश्वर, 1 के 1000 देता है, एक बीज से 1000 बीज उत्पन्न होते थे, फल फूल से सारे वृक्ष लदे होते थे, और उनको खाकर हम बड़े होते थे। इसलिए 1877 में थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन का निर्माण किया। उसकी इच्छा हुई कि जिसे हमने आविष्कार तो किया है, लेकिन ये दुनिया में ऐसे किसी व्यक्ति से इसकी ओपनिंग कराऊं कि जो सभी इसका जानकार हो, इस हमारी बनाई हुई इसकी प्रशंसा कर सके, इसका गुणगान कर सके, जो भी उसके मन में। तो उसने उस समय धरती पर जो सबसे अधिक विद्वान अंग्रेजों का चहेते, तो जर्मनी के मैक्स मूलर, उसको उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मैंने एक आविष्कार किया, और वो ऐसा है कि किसी की आवाज को रिकॉर्ड करता है, ऐसा तुम कह रहे, उनकी आपकी आवाज को रिकॉर्ड कर मैं उसका ओपनिंग करना चाहता हूं। अनु ये तो तुमने सही समय पर चिट्ठी आ गई। उन्होंने चिट्ठी का जवाब दिया कि तुम फलानी तारीख को लंदन आ जाइए। उस समय पूरे अंग्रेजों का साम्राज्य जहाँ है वहाँ 1-1, 2-2, 4-4 विद्वान बुलाए गए हैं, और उन विद्वानों का सेमिनार होने वाला है। तुम्हारा वो प्रयोग वहाँ यदि प्रदर्शित होगा तो पूरी दुनिया में एक साथ पहुंच जाएगा। इसकी ख्याति, इसकी विशेषता। निश्चित तारीख को वो पहुंचे, ऐसे ही सब लोग बैठे थे, पूरी दुनिया के विद्वानों का वो मंच का कार्यक्रम का उद्घाटन होने के बाद मैक्स मूलर जब खड़े हुए, उन्होंने कहा एक वैज्ञानिक, अब उन्होंने एक आविष्कार किया है, मैं सोचता हूं कि उस आविष्कार को पहले हम उसके बारे में जाने, फिर हम अपनी मीटिंग करेंगे और उस आविष्कार से आप सभी का परिचय होगा। वो थॉमस अल्वा एडिसन वो आए मंच पर, उन्होंने अपना ग्रामोफोन, और उन्होंने कहा कि ऐसी मशीन बनाई है जो किसी की आवाज को रिकॉर्ड करके रख लेगी, जब चाहो जब सुनना। उस समय आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा कहीं होता है, मशीन बोलती है क्या? फिर भी उन्होंने तो मैक्स मूलर ने कुछ कहा, रिकॉर्ड हुआ, उस मशीन को वापस कर दिया गया, सत्र प्रारंभ हुआ। दोपहर के भोजन के बाद जब दोबारा लोग बैठे, फिर से उसको थॉमस को बुलाया और उस ग्रामोफोन से उसने बटन दबाया, तो मैक्स मूलर ने जो कहा था वही आवाज उस मशीन से प्रकट हुई। सभी लोगों ने ताली बजाकर उसका अभिनंदन किया। क्या खोज की आपने? उसके जाने के बाद मैक्स मूलर ने कहा कि ये तो तुमको आज आविष्कार का ये चमत्कार देखा, लेकिन जो मैंने बोला था वो आपने सुना, वो क्या था वो बताइए।
तो सभी ने कहा कि सुना, मैंने कुछ सुना, लेकिन हमको वो भाषा भी क्या थी मालूम नहीं, समझ में भी नहीं आए वो था क्या। तो मैक्स मूलर ने कहा, कब जब दुनिया में लोग पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे, गिनती नहीं आती थी, किताब क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, स्कूल क्या था, कुछ भी पता नहीं था, तब हजारों साल पहले भारत ने उन ग्रंथों की रचना की थी, जिसका सबसे बड़ा ग्रंथ ऋग्वेद है। उसका पहला सूत्र है अग्नि इले पुरोहितम, जो मैंने बोला था हजारों साल पहले। सारे लोग स्टैंड अप हुए, मौन कर कर खड़े हो गए, उस भारत के दर्शन को सभी ने अभिनंदित किया, ज्ञान के सम्मान किया। अब मैं यहां से एक प्रश्न उठाता हूं। यूरोप में गैलीलियो होंगे, यूनान में अरस्तु होंगे, जब से थोड़ा विज्ञान का चलन, और जब वो कहते हैं तो सब भारत के ही है। इसके पहले विज्ञान था कहां? इससे हजारों ईसा पूर्व से हम कम से कम 5000 साल तो मानने ही लगे वैज्ञानिक सुश्रुत हैं, चरक हैं, 1500 2000 आर्यभट्ट है, नागार्जुन है। वैज्ञानिक जब ऐसे कोई उपकरण नहीं थे, दूरबीन, ऐसी कोई लेबोरेटरियां नहीं थी, और उनको यहां से वहां तक पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, सूर्य का व्यास कितना है, चंद्रमा का व्यास कितना है, ये सारा शरीर में रोगों की चिकित्सा के लिए सुश्रुत ने जो ज्ञान दिया है वो इतने हजार जब पूरी। और इसलिए एक लेखक ने लिखा, जब दुनिया में घोर जंगली मानव ही बसते थे, वस्त्र पहनना नहीं जानते, पशुवत ही फिरते थे, भाषाहीन विचारे बातें संकेतों से करते थे, ईसा मूसा पैगंबर का नाम निशान नहीं था, जड़ चेतन में क्या नाता है उनको ज्ञान नहीं था, तब हमारे यहाँ से अगस्त, कंबु, कौंडिल्य इस पूरी दुनिया को ज्ञान देने के लिए वो दुनिया ने स्वीकार किया था, हमको विश्व गुरु कहा था। लेकिन वहां भी लोग थे, यूनान से लेकर पूरी धरती पर हम भी थे, तो ये ज्ञान भारत में प्रकट कैसे हुआ? ये वेदों की रचना, जितना विज्ञान, अभी तो विज्ञान पहुंचा भी नहीं जहां तक हम पहुंच चुके थे। इसलिए हमारे द्वितीय राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि जो हमने प्राप्त किया इससे ऊंचा कुछ होता नहीं, अभी पहुंचने में समय लगेगा। इसलिए अभी शिव पुराण का पाठ कर रहे थे तो एक दिन शंकर से भगवती सती ने कहा कि कुछ हमको तत्व ज्ञान दीजिए, तो उन्होंने कहा कि तत्व ज्ञान, तो उन्होंने कहा कि आत्म ज्ञान, इस विज्ञान को प्राप्त करना यही सर्वोच्च अवस्था है। वो विज्ञान क्या था? तो आत्मज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं, मैं ही ईश्वर हूं। अभी पहुंचने में विज्ञान को बहुत, और ईश्वर को कोई चीज की आवश्यकता, वो कल्पना करता है, वो खड़ी हो जाती है सृष्टि। अभी तो हमको कल्पना से थोड़ी, अभी बटन दबाना पड़ता है तब हवा चलती है, जब हमको गर्मी लगती तो एसी चलाना पड़ता है, और उस एसी चलाने के लिए पूरा सिस्टम, बिजली बनाना पड़ती है, फिर तार डालना पड़ते हैं, फिर वो एक पूरा सिस्टम लगता है, तब हमको ठंडक महसूस। अहम ब्रह्मास्मि, मैं सोचूंगा मेरे को ठंडक लगेगी, वहां तक पहुंचना है, उसको विज्ञान को, अभी विज्ञान पूरा थोड़ी है, तो ये अध्यात्म से आता है। उस समय जब हजारों साल जो पहुंच गए, उनको हंसते हैं वो हमको देख करके, इनको बिजली के लिए, ठंड के लिए इनको बटन दबाना पड़ता है, हीटर दबाना पड़ता है, इनको वो अपने अंदर अभी 8-10% दिमाग का उपयोग किया ऐसे लोग बोलते हैं, तो इतना विज्ञान है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, इतने को जब पार करेंगे तब हम 100% दिमाग का उपयोग करेंगे, फिर हमको कोई मशीन की जरूरत नहीं, हम जो कल्पना करेंगे सृष्टि वैसी होगी। इसको विज्ञान कहा भगवान शंकर ने। लेकिन ये विज्ञान यहां प्रकट क्यों हुआ?
ये विज्ञान भारत में क्या हुआ? हमने परमात्मा को प्रकट किया है, हम वहां तक पहुंचे हैं। अरब में क्यों नहीं हुआ? यूरोप में क्यों नहीं हुआ? उसका एकमात्र कारण है, जिसकी मां अपने बच्चों को नहाकर तैयार कर कर अच्छा भोजन कराकर सारी सुख सुविधाओं से तैयार करती है, उसका बच्चा अच्छा पढ़ता है। अब जो भीख मांगकर पलते हैं उनके बच्चे को स्कूल जाते हैं क्या? वो कमाएंगे कि बच्चे कि वो पढ़ाई करेंगे? इसलिए अरब की जो माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हमारी मां भारत, उनकी मां अरब, कैसे पेट भरते होंगे कल्पना करो। क्या होता है अरब की धरती पर? यूरोप में क्या करते होंगे? ठंड से बचे बच्चे की पढ़ाई करें कि आत्मज्ञान को प्रवृत्त होने के लिए साधना करें, तपस्या करें, यम करें, नियम करें, आसन करें, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, पेट तो भर ले। यूरोप की मां कैसे पेट भरती होगी? अफ्रीका की मां कैसे बच्चों को दलदल से बचाती होगी? कैसे अरब की मां अपने बच्चे? लेकिन मेरी मां भारत, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पार स्पर्श छमस में साक्षात विष्णु की पत्नी ये भारत। इसलिए हमारी मां ने हमें सुख पूर्वक हमको पाला, बढ़ाया, तृप्त किया। इसलिए भरे पेट बेटा उस ज्ञान को प्राप्त हुआ, उस साधना को प्राप्त हुआ। एक मां कि हमने अपनी मां को, भूमि को हमने मां माना था, साक्षात विष्णु की पत्नी कहा था। तू ही दुर्गा 10 प्रहर धारणी, वाणी विद्यादायिनी, कमला कमल दल विहारणी, नील सिंधु जल धोत चरण, रवि तल अमृत भाल हिमाचल, शुभ तुषार किरीटनी, तेरे चरण समुद्र धोता है। तो हमारी इतनी विराट मां है, जिसका मुकुट हिमालय है, जिसके चरण कन्याकुमारी है, जिसकी जंघा पूर्व पश्चिम के घाट है, चांद जिसकी आरती उतारता, सूर्य जिसकी आरती उतारता है, हवा डुलाते हैं, चमर डुलाते हैं पवन देवता। तू तर्पण की, अर्पण की, समर्पण की भूमि, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। ऐसे लोगों की जब संख्या ज्यादा थी तब हम अपनी माँ का श्रृंगार करते थे। श्रृंगार क्या है? समुद्र बसने देवी, पर्वत स्तन बने। हमारी माँ कहा है तो उसको साड़ी चाहिए, तो उसका बेटा कहता है समुद्र बसने देवी, समुद्र ही तेरी साड़ी है माँ। जिस प्रकार एक माँ का शरीर 75% वस्त्र से ढका रहता है, धरती पर कितना है पानी? समुद्र बसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मुझे तेरा दूध चाहिए, स्तन चाहिए। पर्वत स्तन मंडले, हिमालय, मलय, विंध्याचल, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, हे मां ये तेरे स्तन है, इससे बहने वाली दूध के समान नदियां, इसको पीकर बड़ा हुआ था बेटा। इसलिए खूब पढ़ाई की, खूब साधना की, और हम विज्ञान हमने प्रकट कर दिया। माँ के अंदर दूध उतरना चाहिए, माँ को श्रृंगार होना चाहिए। इसलिए हमने कहा था तू साक्षात दुर्गा। अब जरा दुर्गा का वर्णन सुनो। 8 हाथ है, शस्त्र हैं, मणियों की मालाएं पहने हैं, शेर पर सवार है। धरती माँ का श्रृंगार कैसे करोगे? पारिजात का वृक्ष है, अमलतास लगा हुआ है, आम के वृक्षों से मां का श्रृंगार होता है। उन वृक्षों के श्रृंगार से, जिस सावन के महीने से, ये पूरे कर्म कांड से उसका पोषण होता है। और इसलिए उनके स्तन रूपी हिमालय से, विंध्याचल से, अरावली से, महेंद्र से, रेवतक से, इन स्तनों से दूध की धार बहती थी। इसलिए बेटा तृप्त होता था और दुनिया का साक्षात्कार करता था, जब दुनिया में घोर जंगली मानव ही बसते। इसलिए उस मैक्स मूलर को कहना पड़ा,
और जो पिक्चर में बता रहा है कि दूध क्यों चढ़ाते हैं? प्रकृति को मां नहीं समझा, इसलिए ये अज्ञान है। इसलिए पहला श्लोक भूमि सूक्त अथर्ववेद में, इसलिए ऐसा नहीं कहा कि वेद, हमारा पूरा धर्म, पूरी संस्कृति वेद परायण है। क्या लिखा वेद में? माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या। और जिन्होंने इस देश को, दुनिया ने माता जो उनके पुरखे उनको नहीं बता सके और वो समझ नहीं सके, इसलिए अपनी माता की भूख को वो पूरा नहीं कर सके। इसलिए कहीं अरब हो गए, कहीं बर्फ हो गए, कहीं रेत हो गए, कहीं दलदल हो गए। 49 संस्कृतियां इस धरती पर थी। किसी एक 1500 साल पहले इस्राइल आक्रमण करता है, वो संस्कृति भूल जाते, आज ईसाई बन जाते। कहीं इस्लाम ने आक्रमण किया, नील नदी के तट पर 4000 साल पुरानी संस्कृति के ऊपर आक्रमण होता, वो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेते। इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन उनसे पूछो कि 3000, आप 1300 साल पहले क्या थे, तो उनको नहीं मालूम मैं कौन था। मैं इस्लाम, मुसलमान हूं। यूनान से पूछो, ग्रीक से पूछो कि इस्राइल के पहले तुम क्या थे, तो 1500 साल पहले उन्हें नहीं मालूम। अरस्तु, सुकरात, पाइथागोरस, हिपेसिया जी कौन थे? सिकंदर से लेकर सेल्यूकस तक उनको नहीं मालूम। मैं ईसाई, क्योंकि उनके पुरखों ने नहीं बताया था कि भूमि माता होती है। इसलिए ना वृक्षारोपण कर सके, ना वो नदियों को मां मान सके, ना वृक्षों की पूजा कर सके। हमने मां का जब उस जैसा, मैंने एक केवल इस लोक से पूरा हमारा सृष्टि बदल गई, संस्कृति बदल गई, हम बदल गए। उनको नहीं बता पाए वो, इसलिए वो अपने देश के लिए, अपनी माता के लिए लड़े नहीं। इसलिए एक युद्ध में धर्मांतरित हो गए, मारो काटो। संस्कृति, दुनिया की 49 संस्कृतियां समाप्त हो गई, क्योंकि उनके पुरखों ने नहीं बता सके कि ये तुम्हारी माँ है। और माँ नहीं बता सके तो माँ का श्रृंगार करने का सवाल ही नहीं था। इसलिए मैं केवल वहां कहना चाहता कि जब पर्यावरण से आच्छादित हमारी धरती माता थी, उत्तर से हिमाद्री से दक्षिणम, हिमालय से लेकर समुद्र तक, जब पूरा वातावरण इस वृक्षों से, पर्यावरण से परिपूर्ण था, तब हमारे देश में ज्ञान था और हम विश्व गुरु थे। फिर से भारत को विश्व करना है तो वृक्षारोपण के अलावा कोई उपाय। और आप चिंता मत करो, अलग अलग विचार किया, हमारा घर, हमारा बेटा, हमारा नहीं। इसलिए जो धर्म की स्थापना की, शिवलिंग पर दूध चढ़ाओ, वो तुम्हारे बच्चे को थोड़ी लगने वाला, वो तो धरती माता के पेट में जाने वाला। इसलिए सारी परंपराएं जो हमने प्रकृति से बंधी हुई थी, ये वृक्षारोपण, हमको एक वृक्ष लगाना है, ऑक्सीजन सभी को प्राप्त है। ये हमारा उदार चरित्र, जिसको यज्ञ कहा है गीता में, ये हमको करना पड़ेगा। मैं जो करता हूं वो हमारे लिए नहीं, सबके लिए। और इसलिए हमारा बच्चा कोरोना से ग्रस्त ना हो कल, इसके लिए वृक्ष लगाना है। अरे तुम बहुत अच्छा पालो उसको, गाड़ी से पहुंचाओ, बड़े स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन कोरोना के समय क्या करोगे? इसलिए इसी अभी मैं पुराण का चूंकि पढ़ रहा, तो कि जब भगवती सती उसमें यज्ञ में कूद गई, शरीर शांत कर दिया, भगवान को क्रोध आया और भगवान ने अपने एक बाल से उसको जांग पर पटका, तो वीरभद्र नाम का एक विशाल राक्षस पैदा हुआ। उसको साथ में उन्होंने ऐसे 100-125 गण प्रकट किए, और उनके साथ में, किसी के साथ में 10 करोड़ वो गण हैं, किसी के साथ में 20 करोड़ गण हैं, किसी के साथ में 1 अरब है, किसी के साथ में, ऐसे करके खरबों की संख्या में वो सेना लेकर चला। तो मेरा दिमाग कि खरबों की संख्या में तो धरती पर आदमी आ ही नहीं सकती, ये कैसे लिखा है? लेकिन आगे फिर वो लिखते हैं, और भगवान शंकर के ओंठ फड़फड़ाने लगे और लंबी लंबी गहरी सांस चलने लगी, उससे सन्नीपात और ज्वर निकला। तब मेरे को समझ में आया कि कोरोना निकला, प्लेग निकला, जी बीमारी की जो सूक्ष्म कीटाणु ये अरबों खरबों में होते होंगे ना। और जब वो वहां गए सारे लोग,
तो दक्ष जो उनका पिता है उसको खून की उल्टियां होने लगी। इसका मतलब क्या है? जब प्रकृति रूपी सती यज्ञ में हम जला रहे हैं, शंकर को हम दूध नहीं पिला रहे, वृक्ष हम काट रहे। प्रकृति का शक्ति को, प्रकृति पुरुष है ब्रह्म और प्रकृति है माता, इन दोनों से संसार बनता है। तो प्रकृति का जब हम उल्लंघन, उसको जला रहे, उसको उजाड़ रहे, मतलब भगवती पार्वती का साक्षात अपमान, तो शंकर क्रोधित होता है। फिर वो वीरभद्र के रूप में कोरोना को पहुंचाते हैं, जिसके साथ में करोड़ों अरबों सेनाएं चलती हैं। और ये मायावी युद्ध है, इसमें सामने दिखता नहीं है। तुम पर घात लगाकर वार करता है, तुमको नहीं मालूम, लेकिन असर होता है। मायावी युद्ध से उसे बोलते जिसमें शत्रु दिखता नहीं। और ये सब अपराध हम लोग कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी का यदि, अपने बच्चों का, अपनी पीढ़ी का यदि उद्धार करना चाहते हैं, वो भी विवेकानंद की तरह, वो भी राम की तरह, वो भी कृष्ण की तरह इस ज्ञान से परिपूर्ण हो, वो माँ की भी रक्षा कर सके, जैसे कभी पहले शिवाजी से लेकर आज तक करते रहे। कितने कानून बनाओगे आप? अब व्यभिचार होता है, बलात्कार होता है, चोरी होती है, हत्या होती है, डकैती होती है, ये मन में आता कैसे है? इसलिए दुनिया में वो यहूदी धर्म से ईसाई निकले तो लड़ मरे सब। अरे इसको फांसी पर, इसको सूली पर चढ़ा दो। मोहम्मद साहब ने एक कोई सिस्टम पैदा किया तो उनके परिवार वालों ने मारो काटो। कहां से? पर्यावरण का असंतुलन होता है तो हमारे विचारों में असंतुलन होता है। इसलिए क्यों हिमालय पे तपस्या करने जाते हैं? क्योंकि वहां हिमालय पे ध्यान लग ही जाता, लगाना नहीं पड़ता है। गंगा के किनारे बैठकर कभी आपके मन में विकार नहीं आ सकता। मैं अभी 2016 में तो नैनीताल गया, वहां से नीम करोली बाबा के स्थान गया। नीम करोली बाबा से थोड़ा सा 10 किलोमीटर नीचे उतरकर दाहिने हाथ पर अंदर जाते हैं 1 किलोमीटर, तो एक औदुंबर का वृक्ष लगा हुआ, खूब विशाल वृक्ष। वहां के बारे में मालूम किया तो बताया था कि इस वृक्ष के नीचे विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान से क्या जाना था? सर्वम खलमिदम ब्रह्म। उस सृष्टि में एक ही तत्व है, वो है ब्रह्म। वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। हम वहां से गए बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ में हम जोशी मठ पहुंचे। तो जोशी मठ में 20 मीटर की इस चौड़ाई का उसका तना, और वृक्ष काय का है? वो सहतूत का, जिसकी उम्र 2500 साल है। इतना पुराना वृक्ष, और यहाँ इसकी पूजा। यहाँ शंकराचार्य जी को इस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बुद्ध बन गया था। घर में वृक्ष लगाओ, बेटे को यदि ज्ञानी बनाना, कोई चारा नहीं हो। आज भी इस मध्य प्रदेश में इस इंस्टीट्यूट से श्रेष्ठ विद्यार्थी निकले हैं, उसका वर्णन सर ने कर दिया क्यों निकले। और ज्ञान कोई पढ़ने से नहीं आता, और बता ज्ञान उतरता है। हाँ, अब मोबाइल पर बात, अरे इधर से उधर फिर रहे कि वो नहीं आ रहा टावर ठीक नहीं है। जिस पीपल से बुद्धि में ज्ञान उतरता, वो पीपल की संख्या कम हो गई, इसलिए हमारा बच्चा बुद्धू हो गया।
जिस सहतूत से ज्ञान उपजता था और एक सामान्य सा शंकर आचार हो जाता था, वो सहतूत के पेड़ देखे इतने मोटे, उसको भी तो ज्ञान प्राप्त करने में समय लगेगा ना। विवेकानंद जिसके नीचे बैठे थे, वो वृक्ष कहाँ है तुम्हारे पास, कैसे बेटा बनेगा? बिना प्रकृति के माता भूमि, माता ठीक नहीं है तो बच्चे कैसे ठीक हो सकते? तुम्हारी माता संतुलित हो गई, तुम्हारी माता के स्तनों में दूध नहीं बचा, बेटा तो कुपोषित होंगे। गंगा हमारी मां मैली कर दी, प्राण वायु ऑक्सीजन देवता हमारा प्रदूषित हो गए। ये सब करना अनिवार्य हो, चाहे तुम कोई भी बने रहो। इसलिए मैं जो दूसरा विषय है कि शंकर ने वो करोड़ों की आयु में ज्वर सन्निपात रोगों को पहुंचाया था, वो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन असर करते हैं, और हम उन पर तो धारा भी नहीं लगती है। इस धरती पर कितने लोगों का मर्डर, हत्याएं की उन्होंने। वीरभद्र शंकर का अवतार वो था बेटा, इसलिए उसके ऊपर क्या आरोप है? स्वयं साक्षात पुरुष परमात्मा ने प्रकृति के साथ तुमने अत्याचार किया, सती को जलाया, इसलिए शंकर ने पहुंचाया, इसलिए उसके बाप का गला काट दिया। कोई बचने वाले नहीं। इसको समझें। इसलिए इसको आंदोलन, जो कहा गया कि इसको आंदोलन में बदलना है। आंदोलन के मैं करता हूं, अपने मित्रों से कराता हूं, पड़ोसी से कराता हूं, जहां जहां जिनसे मिलता हूं, और इसको एक बड़ा एक, और इंदौर वो सौभाग्यशाली या स्थिति प्रज्ञ या अच्छा क्षेत्र है जहां स्वच्छता होती है तो नंबर बना जाते हैं। तो जैसे इंदौर स्वच्छता में आया है, वैसे हम शायद वृक्षारोपण में दुनिया में नंबर 1 हो सकते हैं, भारत में तो हो ही सकते हैं। लेकिन हमारा नंबर 1 होना उनसे अलग होगा। इसमें कोई सरकार नहीं, सरकारी सिस्टम नहीं, समाज के भरोसे हम करेंगे। अन्ना हजारे आए थे, मतलब उनने जब चल पड़ते हैं, और इसलिए ऐसे मॉडल बनना है। एक कृष्णकांत जी बैठे हैं, अब अपने आप देखकर उमंग आता है। तो हम एक, और आपको, आप यहाँ जो बैठे जी सामान्य व्यक्ति नहीं होंगे ऐसा मेरे को लगता है, भरोसा है। यदि हम पेड़ लगाते हैं तो हमारे कॉलोनी वाले, अरे मैडम पेड़ लगा रहे, और मैडम कुछ बोलती हैं, मैडम किसी पार्टी की, वो क्या किटी पार्टी की सदस्य है, हम किसी कॉलोनी के समिति के सदस्य हैं, हम किसी संस्थान के प्राध्यापक हैं, निदेशक हैं, हम कोई सामाजिक है ना सब। तो जिस परंपरा, इसलिए वृक्षारोपण कैसे बने वो सब बोला है। हमारा काम हल्का किया, विषय इन्होंने हमको दिया था, कैसे जी आंदोलन बने उसकी सारी बातें पहले बता। अभी जो कहा कि मैं वृक्षों से बात करता हूँ, आप करते रहिए, इसका परिणाम क्या आएगा वो बताता हूँ। कभी एक पुस्तक आप जानते होंगे, पुस्तक के नाम से ज्यादा फेमस है, योगी कथामृत, योगदा सत्संग सोसाइटी के योगानंद जी कैलिफोर्निया में उनका आश्रम हेडक्वार्टर बनाया था। पूरी दुनिया में उन्होंने योग का प्रचार किया, बहुत स्तर का। एक उनका कैलिफोर्निया का जो आश्रम था, वहां बहुत अच्छे पेड़ लगे थे। एक सन्यासी थे, उनके दरवाजे के बाहर कैक्टस का पौधा लगा था। अब कैक्टस कैसा रहता है मालूम होगा, वो बाहर रोज निकलते तो बातें करते, और कैसे हो, बढ़िया हो, आता हूं मैं अभी थोड़ी देर में। जब आते, चलो हमारी ये पूजा हो गई, मैंने नहा लिया, और तुम ठीक हो, ऐसे करके वो फिर वो उनके पास बैठने लगे। अरे ये बताओ तुम कि ये कांटे माटे अच्छी थोड़ी लगती है, क्यों है तुम्हारे ऊपर? फिर उन्हीं ने उत्तर दिया, शायद तुमको असुरक्षा हो गई, कोई तुमको छेड़ता होगा, कोई तुमको तोड़ नहीं ले, कोई तुमसे
ऐसे करते बातें करते रहे। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि मैं हूं ना, अरे मैं तुम्हारी रक्षा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुमको कौन हाथ लगा सकता है जी, कांटे अच्छे नहीं लगते। ऐसे करते 12 साल तक संवाद करते करते आज भी वो कैक्टस है जो बिना कांटों के उगने लगे। आपको मालूम है जी, तो हम हैं, हमको सीख इसलिए तो रामायण भागवत अपने वेद अध्ययन करना। राम वृक्षों से पूछते सीता कहाँ गई। राम जैसा ज्ञानी मूर्ख है राम। वृक्ष नहीं बोलते होते तो राम वैसे, वृक्ष इशारा नहीं करते होते, हम भाषा नहीं जानते क्योंकि हम उतने ज्ञानी नहीं हैं। अभी प्रशांत जी ने एक हमसे और कहा था, अब ये जो ज्ञान का मैं कह रहा, ज्ञान जो विज्ञान जिसे बोलते, विज्ञान का नाम है सत्य। हमने उस सत्य को इसलिए पा लिया था, उसकी सीढ़ी है सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य को हमने ऊपर, शिवम सुंदरम, ये 3 सीढ़ियां पार करना पड़ती हैं। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि जहां जहां सुंदर था हमने वहां शिव को स्थापित कर दिया। गंगा के किनारे, सरयू के किनारे, यमुना के किनारे, जहां सुंदर था हिमालय पर शंकर को बिठा दिया। वैष्णव देवी को हमने जम्मू में बिठा दिया, मनसा देवी को हमने हरिद्वार में बिठा दिया, देवास में हमने चामुंडा को, क्या तुलजा भवानी को बिठा। जहां जहां सुंदरता थी, नदी थे, पहाड़ थे, पर्वत थे, बर्फ था, वहां हमने शिव की स्थापना की। और जो सुंदर जहां सुंदर है वहां शिव आ जाता है, वहां सत्य आ जाता है। इसलिए हमने सत्य को जान लिया। उन अभागों ने जहां सुंदरता थी वहां 5 स्टार होटल बना, वहां रिसोर्ट बनाए। और जहां रिसोर्ट 5 स्टार होंगे वहां विलासता होगी, व्यभिचार होगा। इसलिए दुनिया को दुख देने वाले लोग पैदा क्या करें, तो बनाया क्या है, कैसे हथियारों का व्यापार चल रहा। इस विलासता से, इस काम से जो पैदा होगा तो वो तो राक्षस ही पैदा होंगे जो संसार का विध्वंस करेंगे। और हमारे यहां जब ज्ञान प्रकट हुआ तो हमारे वेदों ने, हमारे ज्ञान ने उनको आदेश किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। सुंदर था, शिव लाए तो सत्य का ज्ञान प्राप्त हो, सत्य से प्राप्त किया कि पूरी दुनिया को सुखी कीजिए। किण्वन्तु विश्वमार्यम, पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाइए। वसुधैव कुटुम्बकम, ये सब अपने भाई बंधु है, परिवार है, हमने उसको प्राप्त किया।